अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खुशबाश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज की नई वीडियो में आपको वेलकम कहती हूँ। आज जिस वीडियो पे रिएक्शन देना है वो मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब की वीडियो है। आज की वीडियो में हम जानेंगे मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब की ज़ुबानी के कुरान मौला अली के साथ ये क्या मामला है। इस वीडियो का टाइटल है कुरान मौला अली के साथ है हज़रत अली की फजीलत फ़ज़ाइल मौला अली बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि वो हमें क्या बताते हैं कि कुरान मौला अली के साथ इस बात का क्या मतलब है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। जानने के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। उम्मुल मुमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारी वो माँ है जो सबसे आखिर में फौत हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे आखिर में फौत होने वाली बीवी है उम्मे सलमा। 62 हिजरी में फौत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 51 साल तक जिंदा रही। वाक़या करबला इनकी जिंदगी में हुए, वाक़या करबला के भी बाद फौत हुई हैं, यानी सैयदना हुसैन के बाद फौत हुई हैं ये। तो उम्मे सलमा उनसे मुतालिक हदीस है अल मुस्तदरक लिल हाकिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4628, जिसे इमाम हाकिम ने भी सही कहा, इमाम ज़हाबी ने भी मुवाफ़क़त की कि अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक गुलाम था, उसका नाम था अबू साबित। वो कहता है कि मैं जंगे जमल में सैयदना अली का साथी था। अच्छा। और जब मैं लड़ाई के लिए मैदान अमल में उतरा तो सामने मैंने जब सैयदा आयशा को देखा तो मैं घबरा गया कि नबी की बीवी है, फिर सैयदना अली इस तरफ थे, यहाँ पे भी सैयदना अली है। तो मैं जो है वो उस वक्त दोगलेपन का शिकार इस एतबार से हो गया कि दिल इस तरफ जाए या उस तरफ जाए। मेरे लिए डिसाइड करना मुश्किल हो गया। अच्छा। तो कहते हैं फिर मैंने नमाज का वक्त आया, अल्लाह की तरफ रुजू किया, तो फिर जोहर की नमाज के बाद अल्लाह ने मेरा दिल जो है ना इस तरफ मजबूत कर दिया कि अली ही हक पर है। तो बहरहाल हमने जंग की, हम जीत गए। उसके बाद ये फिर उम्मे सलमा के पास मदीना शरीफ में आए। उम्मे सलमा को आकर सलाम किया और अपना तारुफ करवाया कि मैं अबू ज़र गफ़ारी का गुलाम हूँ। अबू ज़र गफ़ारी तो फिर मौला अली के साथियों में से थे, शियाने अली में से थे, यानी वो शिया पॉलिटिकल टर्म में मैं कह रहा हूँ, फिरकों वाली टर्म में नहीं। आज हम अहले सुन्नत अपने आप को शियाने अली समझते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अहले सुन्नत, वो नासबी वाले अहले सुन्नत नहीं। तो इन्होंने आके उम्मे सलमा को कहा कि मैं अबू ज़र गफ़ारी का गुलाम हूँ। तो उम्मे सलमा ने कहा मैं तुम्हें खाना शाना बना के देती हूँ। उन्होंने कहा मैं खाने की गर्ज से नहीं आया, मैंने सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं अपनी माँ की बारगाह में हाजिरी दूँ। तो फिर उम्मे सलमा ने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने कहा मैं जंगे जमल में से वापस आया हूँ। तो पूछा कि अच्छा ये बताओ, अब हज़रत उम्मे सलमा जरा सुने, राज़दार रसूल हैं वो भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मे सलमा कहती है कि अच्छा जब लोगों की अपनी अपनी राय थी, कोई अली के साथ था, कोई आयशा के साथ था, तू किसके साथ था? तो उन्होंने कहा कि मैं सुबह के वक्त तो अली के साथ था, फिर मेरे दिल में वसवसा आया जब मैंने आयशा को सामने देखा कि पता नहीं वो हक में या ये हक में। फिर मैंने अल्लाह की तरफ रुजू किया, अल्लाह ने मेरा दिल मजबूत किया और मैं अली के साथ रहा यहाँ तक कि अल्लाह ने हमें फतह दी। तो उम्मे सलमा ने कहा अबू साबित तूने बहुत ही अच्छा काम किया। मैं रसूलुल्लाह की बीवी ने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी थी कि अली और कुरान, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। कुरान और अली क़यामत तक साथ रहेंगे, यहाँ तक कि हौज़े कौसर पे आकर मुझे मिलेंगे। अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है क़यामत तक के लिए। एक कहते हैं जनाब जंगा हो चुकी हैं ये भाई, क़यामत तक जंगे जमल सिफीन नहरवान डिस्कस होगी भाई, क्योंकि अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है क़यामत तक के लिए, हत्ता के हौज़े कौसर पे मिलेंगे। हौज़े कौसर पे क्या होगा? हौज़े कौसर पे क्या होगा? सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, सुहकन सुहकन लिमन बदल बादी। इन पर फिटकार हो, इनको मुझसे दूर कर दो जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया। अब ये हदीस एक बड़ी कड़वी गोली है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस। उसैहाबी उसैहाबी असहाबी असहाबी मसला 96 मेरे भाइयों मेरा देख लें। अज़मत सहाबा, रद्दुल मुनाफिकीन और सुन्नी शिया के इख्तिलाफ का तहकीकी जायजा ahlesunnatpak.com पर। तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने सुना, मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में कुरान मौला अली के साथ है बहुत अच्छे तरीके से समझाया और मेरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ये बात मेरे लिए नहीं थी, वो हैरानगी वाली थी। और इस बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया उस शख्स पर फटकार होगी जिसने मेरे बाद इस दीन को बदला। और आज हम लोगों को ये बात सोचने की बेहद ज़रूरत है कि क्या हम दीन में कोई बिदअत तो नहीं राइज कर रहे। तो हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। बहसीयत मुसलमान अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, क्या हमारे दिल में अहले बैत के लिए बुग़्ज़ तो नहीं है?
تو یہ بہت سینسٹیو بات تھی۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر نا ہمارے لیے سوچنے کا بھی پوائنٹ تھا کہ جب بھی آپ پہ اس طرح کی کوئی سچویشن آ جائے، دو راستے ہوں، آپ کا دماغ کنفیوز ہو گیا ہے، آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ آپ کس راستے پہ جانا ہے، تو مدد ہمیشہ اپنے اللہ سے مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین راستہ دکھانے والا ہے، جو سیدھا ہوتا ہے، جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ بہت زبردست ویڈیو تھی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ یہ تھے اس ویڈیو میں کچھ مولا علی کے فضائل۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریاکشن کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔